नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल में। मैच नंबर 38 चेन्नई वर्सेस कोलकाता की ये है अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। वीडियो के एंड तक मैं आपको तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इस मैच के लिए है वो आपको मैं बता दूंगा। पहली बात तो ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर गेम। दूसरे की कंडीशंस कैसे होने वाले हैं अबू धाबी में बिटवीन चेन्नई वर्सेस कोलकाता। कैसे कंडीशंस है, कितने स्पिनर्स आपको पिक करने हैं, क्या है वो कॉम्बिनेशन, क्या है वो मेथड इनटू दैट मैडनेस। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके टॉप पिक्स, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, ये सारा सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू द फैंटेसी गली शो। बात हो रही है मैच नंबर 38 के बारे में। खेला जाएगा ये मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच में। अबू धाबी की जो कंडीशंस है, मैं आपको बार बार बता दूं कि ये अभी देखा जा रहा है कि स्पिनर्स गेम में धीरे धीरे थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पेसर्स ही सारा विकेट्स लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गेम घूम रही है, रुक रही है और स्पिनर्स आपको पॉइंट्स दे रहे हैं डेफिनेटली। कंडीशंस की बात करें तो जिस तरह की ये ग्राउंड है, व्यू उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर भी मैं कहूंगा अगर आप स्पिनर्स पिक कर रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग्स के स्पिनर्स पिक करें। दैट इज अ मच सेफर वे टू डू इट। अगर बल्लेबाज आप पिक कर रहे हैं वो फिर आपको टॉप ऑर्डर से ही लेने हैं, क्योंकि वही ट्रेंड चला है अब तक। चलिए क्विकली मूव ऑन करते हैं आपके टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। देखिए, अब मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि आप सेफ टू अगर सेफ कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, वहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट मीडियम रख सकते हैं डेफिनेटली। ग्रैंड लीग खेल रहे हैं वहां पे अभी अपना इन्वेस्टमेंट लो ही रखें। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप मीडियम इन्वेस्टमेंट रखें, होपफुली आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को वो यूनिट में आपने डिवाइड किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। आपको पिक्स वगैरह वो सब आपको मिल जाएंगे। टॉस के बाद हम जब आते हैं आपको 10 टीम कॉम्बिनेशन देते हैं, तो कोई एक गेम है जहां पे आपने अपना रिसर्च ज्यादा नहीं किया है, आपको बस टॉस के बाद फैंटेसी गली पे ही आना है। वहां पे आते हैं तो आपको ये सारा बना बनाया जो है ना, वो एक प्लेट पे मिल जाता है। फिर आप जाके अपने कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो आपको प्रिपेयर करनी है डेफिनेटली। यहां पे मैं कहूंगा कि हेड टू हेड में आप मीडियम रख सकते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे देखते हैं कि इस मैच में आपके टॉप पिक्स कौन हो सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि विकेट कीपर और बैट्समैन के ऑप्शंस आपके पास रहेंगे थोड़े बहुत यहाँ पे। स्ट्रेट अवे अगर चेक करें तो देखिए, दिनेश कार्तिक सेफ टीम के विकेट कीपर सजेस्ट किए जा रहे हैं। मैं कहूंगा आपके पास ऑब्वियसली कार्तिक का ऑप्शन जो है वो मीडियम रिस्क टू हाई रिस्क में है। सेफ टीम में मैं कहूंगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ जा सकते हैं डेफिनेटली। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि धोनी जो है उनको बैटिंग अपॉर्चुनिटीज थोड़े ज्यादा मिले। देखिए, और दूसरी बात है कि ये ऑब्वियसली अपनी कीपिंग के पॉइंट्स भी वो आपको देंगे। तो वो आपको पिक करना है कि कौन से विकेट कीपर भी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और मुझे लगता है शायद धोनी आपको कार्तिक के से ज्यादा पॉइंट्स वो दे पाए आपको। तो ये हो गए आपके कीपिंग ऑप्शंस। बल्लेबाजी की और अगर हम रुक करें तो आपको 3 बल्लेबाज तो डेफिनेटली चाहिए। यही रहा है कॉम्बिनेशन। तो स्ट्रेट अवे अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ सेफ पिक में नो डाउट्स। इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, हाँ ठीक है, लास्ट गेम में थोड़े से जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे फ्लो में लग रहे थे। मुझे नहीं लगता आपको उनको ड्रॉप करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेफ टीम की बात कर रहा हूं मैं डेफिनेटली। अगर चेन्नई के टॉप ऑर्डर से ही देखें तो दूसरे प्लेयर्स हैं आपको, लेकिन अगर कोलकाता की बात करें तो वहां पे आपको वेंकटेश अय्यर के साथ परसिस्ट करना पड़ेगा। अनऑर्थोडॉक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनके बाउंड्री हिटिंग सक्सेस रेट थोड़े ज्यादा है राइट हैंडर की ओर से। इसीलिए एक टाइम था जहां पे क्रिकेट में लेफ्ट हैंडर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़े आप रिसेंट ईयर्स में देखें तो लेफ्ट हैंडर्स इंक्रीज हो गए हैं, मल्टीफोल्ड हो गए हैं, ऑलमोस्ट एज इक्वल या फिर राइट हैंडर से अब ज्यादा आगे निकल चुके हैं इन द नंबर ऑफ बैट्समैन दैट दे प्ले इन द टॉप ऑर्डर।
तो उनको एक एडेड एडवांटेज रहता है, मे बी वेंकटेश अय्यर इज जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट एरा ऑलमोस्ट, तो उनको आप परसिस्ट कर सकते हैं। होपफुली वो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बना के दे। राहुल त्रिपाठी ने बेहतरीन फॉर्म शो किया था। मैं कहूंगा आप इनके साथ अपनी सेफ्टी में परसिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोलकाता का टॉप ऑर्डर फिर से बिजी रहता है तो ये ज्यादा गेंदे खेल सकते हैं, 20-30 गेंदे भी खेले, और इवन इफ ही डजंट गो ऑन टू मेक अ बिग स्कोर, ये आपको वो 30-40 पॉइंट भी तो दे ही सकते हैं डेफिनेटली। ये आपका टॉप ऑर्डर एक कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आप देखेंगे तो। अगर हम बात करें, आपके पास जो ऑलराउंडर ऑप्शंस है वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पिक करना है यहाँ पे। मेरे ख्याल से आप 3 या 4 ऑलराउंडर्स भी पिक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूं। जैसे आप रसल को तो भूल नहीं सकते, मैंने लास्ट गेम में भी कहा था कि रसल हो गए, पोलार्ड हो गए, ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक दो गेम शायद क्वाइट चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इनको लेके क्या फायदा, लेकिन फिर एक टाइम आएगा जहां पे सिर्फ यही आपको पॉइंट्स बना के दे सकते हैं, और फिर वो आप में एक बहुत ही डिफरेंशियल पिक बन जाता है। रसल को मैं अपनी सेफ टीम में कंसिडर जरूर करूंगा। जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज सुनील नारायण को मिल रही हैं कंसिस्टेंटली अंडर मॉर्गन, पता ये चल रहा है कि कभी ना कभी तो ऑब्वियसली ये आपको ज्यादा से ज्यादा विकेट्स देंगे, दो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही जस्ट कंटेनिंग। तो ये दिस इज जस्ट माई स्कूल ऑफ थॉट कि अगर एक अच्छा बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो वो विकेट लेगा अल्टीमेटली। अब डिपेंड करता है क्या चेन्नई इनको बेहतर पिक करती है या रीड करती है, चेन्नई की टॉप ऑर्डर जो है। राइट, आपके पास मोइन अली का ऑप्शन जरूर है। मोइन अली ने दिखाया कि बल्लेबाजी में इनकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही अच्छी है। एक एक बार में जब चेन्नई ने मैच सिक्योर कर दिया था उसके बाद में भी अच्छी हिटिंग करने लगे थे, तो मतलब एक बार ये लग जाते हैं, टिक जाते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली पॉइंट्स बना के देंगे। आपके पास ब्रावो का ऑप्शन जरूर है। ब्रावो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे टीम्स में ऑलमोस्ट अनड्रॉपेबल हो गए हैं, क्योंकि वो अपने कोटा ऑफ ओवर्स कंप्लीट कर रहे हैं और ऑब्वियसली विकेट्स भी ले रहे हैं। एक्सपीरियंस है उनको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में गेंदबाजी करने के लिए। इनका जो स्पीड मैप है अगर आप देखें तो ब्रावो के इतने ज्यादा एक्चुअली चेंजअप्स नहीं है। बेसिकली दो तरीके की चेंजअप्स है, बट उनकी जो एग्जीक्यूशन है उसको लेके वो बहुत अच्छी है, तो आप इनको डेफिनेटली बैक कर सकते हैं। ये हो गए आपके ऑलराउंडर ऑप्शंस। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखिए वरुण चक्रवर्ती का ऑप्शन डेफिनेटली आता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज करंट फॉर्म, और ये जब विकेट्स लेते हैं तो विकेट्स इन बंच लेते हैं। देखिए इसीलिए इनका एक्स फैक्टर थोड़ा सा हाई है। इसका मतलब कि जब विकेट्स लेंगे तो 3-4 विकेट्स ये आपको दे सकते हैं पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ दैट। आपके पास लॉकी फर्ग्यूसन का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ट्रेंड हमने देखा है वो ये है कि जितने भी गेंदबाज हैं अगर वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन के पास स्पेस जरूर है, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ जो है वो इट एंड्स अप ऑन द स्टंप्स एंड फिनिशेस ऑन द स्टंप्स, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। डिपेंड करता है ये कैसे खेलते हैं, लेकिन ये आपके एक डेफिनेट पिक हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शार्दुल ठाकुर फीचर कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर टाइमली विकेट्स लेते रहेंगे ये हमको पता है, लेकिन इनकी जो बैटिंग एबिलिटी है वो अब उतनी मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो चेन्नई के टॉप ऑर्डर से भी थोड़े रन्स बन जाएंगे, धोनी से थोड़े रन्स भी ड्यू हैं। तो पता नहीं कि इनको अगर कभी प्रमोट किया गया तो अलग बात है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक डिफरेंशियल पिक चाहिए, एक बॉलर हु कैन गिव यू सम बैटिंग पॉइंट्स, इसके लिए आपके पास देखिए ऑलराउंडर्स हमने कवर कर लिए हैं। आपके पास चाहर का ऑप्शन डेफिनेटली है, बट उनकी भी जो बल्लेबाजी है वो भी मोस्टली नहीं आएगी। तो फिर अगर आप कुछ वैसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल है डेफिनेटली, अनलेस देयर इज अ चेंज मेड समवेयर। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आउट एंड आउट बॉलर आप एक पिक करना चाहें डिफरेंशियल पिक में, तो आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है।
हाँ ठीक है, थोड़ा नो बॉल का प्रॉब्लम ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इश्यूज हैं ये मतलब विद इन द टूर्नामेंट सॉल्व हो जाते हैं। कई कई बार बॉलर्स ओवरकम कर आते हैं इस चीज को। टेक्निकल फ्लॉ रहता है रनअप्स में, टीम मैनेजमेंट बहुत जल्दी पिक कर लेती है। इन कोचेस के साथ आपने 3-4 महीने के लिए आपने इनके साथ काम किया है, वो फीडबैक भी लेते हैं दूसरे इंडिया कोचेस से शायद। तो इन सब चीजों पे लोग ऑलमोस्ट मिलके ऑर्गेनाइजेशन काम होती है। तो आई एम होपिंग दैट इफ ही सॉल्व्स दैट, फिर हमने देखा है इज टू गुड टू एग्जीक्यूट। 2 फ्री हिट भी शायद उन्होंने डाले, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, अंडर प्रेशर काम रहते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा को मैं तो चांस देना चाहूंगा एज अ डिफरेंशियल पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों ने इनको ड्रॉप कर दिया होगा जस्ट वॉचिंग दोज नो बॉल्स इन द नेक्स्ट गेम। सो आई विल प्रोबब्ली पिक हिम। ये हो गए आपके टॉप पिक्स गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर मैच। स्ट्रेट अवे मूव ऑन करते हैं आपके जो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस है। वेंकटेश अय्यर नजर आ रहे हैं, व्हाट अ स्टोरी दैट इज बीन। चंद्रकांत पंडित हैं शायद जिन्होंने इनको रेकमेंड किया था, और उसके बाद कोलकाता की कोर्ट टीम के साथ ये जुड़े और ओपन कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर आपके लिए एक बेहतरीन डिफरेंशियल पिक अभी भी है। इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊं, मैं अपनी मीडियम रिस्क टीम में सोच सकता हूं डेफिनेटली एज अ वाइस कैप्टन ऑप्शंस। ऋतुराज गायकवाड़ हैं अगेन आपके पास, ये मैं कहूंगा आपके सेफ टीम ऑप्शन भी हो सकते हैं। आपके पास सुनील नारायण है। देखिए सुनील नारायण को मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि एक सेफ कैप्टन ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दो एज अ प्लेयर मैं उनको पिक कर रहा हूं ऑलमोस्ट एवरी गेम। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, वो आपको पिक करना है कि आप किस तरीके से आप उनको हैंडल कर रहे हैं। अगर आप उनको पिक भी कर रहे हैं तो सेफ टीम में नहीं, अपनी मीडियम रिस्क टीम में करें आप उनको। रविंद्र जडेजा डेफिनेटली सेफ टीम में। जहां पे भी थोड़ा बहुत टर्न मिला वहां पे जडेजा एकदम खतरनाक हो जाते हैं, टाइट बॉलिंग करते हैं और बल्लेबाजी आ नहीं रही, जब भी आएगी तो ही विल बी एबल टू डू गुड। और आपके पास रसल का ऑप्शन डेफिनेटली है क्योंकि ही इज अ गेम चेंजर। कोई भी फेज में आके विकेट ले सकते हैं। राइट एंड दीज आर योर कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस। जो बाकी सारी इंटरनेशनल क्रिकेट जो चल रही है, थोड़ी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट, लीग क्रिकेट, कहीं पे भी वर्ल्ड में खेला जा रहा है, उसकी भी अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस आपको fantasygully.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। करना बस आपको सिंपल चीज है, प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है और बस हो गया, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन पे आ जाएगी। राइट देन इस मैच की एनालिसिस आपको मिल चुकी है। बाकी मैचेस की जो एनालिसिस है वो हमारी YouTube पेज पे आपको मिल जाएगी, तो उसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। बेल आइकन एक बार आप दबा ले तो आपको वो सारे नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। Until next time we meet, best of luck for this particular game and keep going.